जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। आज फिर आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूं। एक राजा थे, राजा भोज। अब जैसे हम समझते हैं कि राजा हमेशा युद्ध ही करते रहते थे, वॉर करते रहते थे, ऐसा नहीं होता था। राज्य का कार्यभार चलता रहता था, वॉर युद्ध भी कभी कभार होते रहते थे। बाकी टाइम उनका एक नॉर्मल लाइफ भी चलता था, जिसमें कई बार वो कई तरह के इवेंट्स या कई तरह के कॉम्पिटिशन्स अपनी सभा में रखा करते थे। विभिन्न राज्यों से, दूर दूर के राज्यों से कई टैलेंटेड लोग अपना टैलेंट डिस्प्ले करने राजाओं की सभाओं में जाया करते थे। ऐसे राजा भोज की सभा में भी कई लोग कई बार अपना टैलेंट प्रदर्शन के लिए आया करते थे। इसके अलावा राजा भोज कई बार पंडितों को, विद्वानों को आमंत्रित करते थे एंड उन्हें कई टास्क दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई श्लोक क्रिएट करना है, कोई इंसिडेंट पे कुछ अच्छा क्रिएट करना है, कुछ राइट करना है, कुछ लिखना है, पोइट्री क्रिएट करनी है या प्रोज क्रिएट करना है एक इवेंट के आधार पर या किसी सेंटेंस के आधार पर। ऐसे सब उनको एक टास्क दिया करते थे, जो वहाँ के विद्वान, पंडित, जो लर्नेड लोग होते थे, वो लोग उसे करते थे। एंड फिर उसमें से जिसका सबसे बेस्ट होता था उसे राजा यथाशक्ति इनाम दिया करते थे। ऐसे ही एक बार ये टास्क का सिलसिला चल रहा था उनकी सभा में। उस सभा में काफी विद्वान, पंडित और पढ़े लिखे लोग आए थे। राजा ने कई टास्क दिए। ये इवेंट कई दिनों तक चल रहा था। उन्होंने एक नया कंपटीशन चालू किया था, वो था जैसे हम एग्जाम्स में बचपन में दिया करते थे, कंप्लीट द फॉलोइंग। मतलब कुछ सेंटेंस दिया है, उसके आगे कुछ कंप्लीट करना है, दैट मेक्स द सेंटेंस मीनिंगफुल। या किसी सेंटेंस का एंड दिया है, उसका बिगिनिंग पोर्शन लिखिए, विच मेक्स द एंटायर थिंग मीनिंगफुल एंड सेंसिबल। तो ऐसे राजा भोज कई शब्द, कई श्लोक उनको दे रहे थे, जिनको उनको कंप्लीट करना था या उनको स्टार्ट करके उस श्लोक से एंड करना था, विच वुड मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। ऐसे कई कॉम्पिटिशन्स हुए थे और जिसमें वो विद्वान पंडित लोग काफी अच्छी रचनाएं कर रहे थे। राजा भोज को डिसीजन मेकिंग भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। फिर उन्होंने एक बार सोचा कि इतना मैं शायद बहुत इजी टास्क दे रहा हूँ, इसलिए सब लोग इतना अच्छी रचनाएं कर पा रहे हैं, जिससे मुझे भी डिसीजन मेकिंग में तकलीफ हो रही है। मैं क्यों ना ऐसा कुछ दूं कि ये लोग भी अपना माथा खुजाएं कि अब इसको कैसे क्रिएट करें या इसको कैसे कंप्लीट करें। तो दिस टाइम इंस्टेड ऑफ गिविंग अ श्लोक और इंस्टेड ऑफ गिविंग सम फ्यू वर्ड्स और अ सेंटेंस, राजा भोज ने कुछ साउंड्स दिए। इंग्लिश ग्रामर में उसे कैसे फिगर्स ऑफ स्पीच में एक कैटेगरी होती है ऑनोमेटोपिया, जिसमें कुछ साउंड से, जैसे स्कूटर चलता है गर गर, तो ये गर गर जो होता है, दिस इज कॉल्ड ऑनोमेटोपिया। इस ऑनोमेटोपिया के बेसिस पे राजा भोज ने कुछ साउंड्स के अक्षर उनको दिए, विच वॉज ठा ठम 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 ठ ठ ठम ठहा, ये दिया। और कहा कि ये जो कुछ शब्द है, ये कुछ अक्षर जो हैं, इनको आप एंड में यूज करके इसके पहले ऐसी कुछ रचना करिए जो कुछ सेंस बनाए, कुछ मीनिंग बने उनका। सारे जो विद्वान पंडित जो आए थे, वो कोशिश कर करके हार गए कि इन साउंड्स के आगे हम क्या क्रिएट करें। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट समथिंग विद दिस। उस सभा में कालिदास जी मौजूद थे। कालिदास जी एक बहुत ही विद्वान और एक प्रशिक्षित राइटर, पोएट थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जो क्रिएट किया वो समथिंग रियली ब्यूटीफुल था। उन्होंने क्या क्रिएट किया वो जरा सुनिए। रामाभिषेके जलमाहरन्त्यः हस्त्याच्युतो हेमघटो युवत्यः सोपानमार्गेण करोति शब्दं ठाठम ठठम ठम ठठठम ठठम ठहा। अब ये उन्होंने कुछ रैंडम क्रिएट नहीं किया, इसका एक बहुत सुंदर सा अर्थ बनता है। रामाभिषेके जलमाहरन्त्यः, राम जी के अभिषेक का समय चल रहा है। अभिषेक के पहले राम जी को राजा घोषित करने से पहले, वो क्राउनिंग सेरेमनी के पहले राम जी का अभिषेक किया जा रहा है। अभिषेक किससे किया जा रहा है? पवित्र नदियों के जलों से उनका अभिषेक किया जा रहा है। इस अभिषेक के लिए सुंदर सुंदर युवतियां सोने चांदी के बड़े बड़े घड़ों में, बड़े बड़े कलशों में पवित्र नदियों के जल भर भर के लेकर आ रही है।
और सभा में जैसे राजा बैठता था ना, राजा एक लेवल पे नहीं बैठता था, ही यूज्ड टू सिट ऑन अ हायर पेडेस्ट्रियल। तो कई सीढ़ियां चढ़कर राजा तक पहुंचना होता था। तो वहां राम जी बैठे थे और वहां ऊपर उनका अभिषेक हो रहा था। तो सीढ़ियों से वो बड़े बड़े घड़े ले लेकर सुंदर सुंदर युवतियां पवित्र नदियों का जल सोने चांदियों के सुंदर सुंदर घड़ों में भर भर कर ऊपर चढ़ चढ़ कर राम जी के अभिषेक के लिए ले जा रही थी। इसको कहते रामाभिषेकी जलमाहरन्त्यः हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्यः सोपान मार्गेण करोति शब्दम। मतलब जैसे कई युवतियां चढ़ रही थी, उसमें से एक युवती के हाथ से गलती से वो घड़ा फिसल गया, और वो घड़ा जब वो काफी ऊपर लेवल तक पहुंच गई थी सीढ़ियों पर, तब वो घड़ा उसके हाथ से गिरा। तो वो घड़ा गिरते 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 कुछ शब्द करते हुए गिरा। तो जैसे एक घड़ा होता है उसमें पानी है, तो गिरेगा तो पहले बहुत भारी आवाज आएगी उसमें से, फिर जैसे थोड़ा जल बाहर गिरेगा उसमें से तो आवाज थोड़ी सी हल्की होती जाएगी, फिर वो एक सीढ़ी पे रुकेगा, फिर वो गुड़ेगा, ऐसे शब्द चेंज होंगे। तो इस साउंड को उन्होंने ऐसे इनकॉर्पोरेट किया कि युवतियां जल भरकर राम जी के अभिषेक के लिए ले जा रही थी, उनमें से एक युवती के हाथ से एक घड़ा गिरा, और वो गिरते गिरते जैसे सीढ़ियों से नीचे वो लुढ़कता लुढ़कता वो घड़ा आया, उस घड़े ने शब्द किया ठाठम ठठम ठम ठठठम ठठम ठहा। इस कहानी का उद्देश्य या मॉरल क्या होगा कि कई बार लाइफ हमारे पास ऐसे सिचुएशंस लेके आती है, ऐसे सिनेरियोस खड़े हो जाते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम हेल्पलेस हैं, लेकिन कोशिश करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल जरूर क्रिएट कर पाओगे। ऑल वी नीड टू डू इज try. Do try, because the divine is always calling.